दोस्तों आजकल संत रामपाल जी महाराज बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई कहता है कि वो सनातन के विरोधी है, कोई कहता है वो श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन सच क्या है आज इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों आजकल कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं सनातन का विरोध करते हैं और सनातनी विरोधी हैं। कई लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करते हैं। कई पत्रकार भी संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आए और उन्होंने भी यही सवाल किया कि क्या आप श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करते हैं। लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, आपने जो श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिप्पणी की है, जो आपने श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा है, लोग उस बात पर बड़ा विरोध कर रहे हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या कहा था। ये क्या लग रहा है अपने भगवान राम के बारे में? राम होते तो मंदिर में चोरी नहीं होती। राम की मूर्ति है और भगवान थोड़ा उन्होंने दावा किया कि यदि मूर्ति में प्राण होते तो मंदिर में चोरी नहीं होती। अगर तू भगवान होता ना जेल में जाता ना इतने मानस मरते। ठीक है, बयान मैं मीडिया में पढ़ रहा था, आपने कहा था कि भगवान राम की मूर्ति में प्राण होते तो जो चंदा चोर है उनको तीर मार दिया जाता। विरोधियों ने काफ़ी सवाल उठाए इसके ऊपर, लोगों ने कहा कि गलत है। मैं भगवान राम का सम्मान करता हूँ और पाखंड का विरोध करता हूँ। मैंने ये भी कहा था कि एक डॉक्टर था साथ में, आप जी डॉक्टर हैं और अच्छी इलाज करते हो, सुप्रसिद्ध हो जाते हो और वो डॉक्टर की मृत्यु होगी, उसकी मूर्ति बना ली, उसको मंदिर में रख लो चाहे हॉस्पिटल में रख लो। जी जी, उससे हम कहें और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लो, जो करना जान तो करवा लो उनसे। फिर उससे ये पूछो जाकर जी मेरे सिर में दर्द है, मेरा ये तकलीफ है, दवाई बताइयो। क्या वो डॉक्टर की मूर्ति डॉक्टर वाला काम करेगी? इतना कहा था। जो आलोचना हमने की है पाखंड की है, व्यक्ति विशेष की नहीं, कमाल है। मैंने ये कहा था श्री राम जी जब जीवित थे एक तीर में रावण की कांच काट दी थी, अजय सो प्राण होते तो थोड़े कुट्टों ने घेरी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहने का मतलब ये था कि श्री रामचंद्र जी ने युद्ध के दौरान रावण को एक तीर में पराजित कर दिया था। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी का कहाँ अपमान किया बताओ। संत रामपाल जी महाराज ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, अगर तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास तो जाते हो, या डॉक्टर की मूर्ति को घर में रख के उसको बोलते हो कि मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे। ऐसा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल लॉजिकल बात कही है। और जिसको ये बात पता नहीं है ना तो उसको बता देता हूँ, जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना था ना, यानी अयोध्या राम मंदिर, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारा करवाया था, और वो भी 1 महीने तक लगातार, जो 24 घंटे चलता था। गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फ़ैन हूँ गुरु जी की। अब ये सेवा बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक, ऐसा ही लग रहा है। अभी यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, सही है, एक नंबर है, एक नंबर है। सर संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था, और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है, उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई
दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम, और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पिएंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पर निरंतर चल रहा है,
तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। अगर संत रामपाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करते तो क्या वो अयोध्या में भंडारा करवाते? कुछ तो दिमाग लगाओ। संत रामपाल जी महाराज लाखों हिंदू परिवारों का घर बनवा चुके हैं जो लोग गरीब थे। आखिर कौन से मंदिर ने आगे आकर ये कहा है कि मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा, मैं लोगों के घर बनवाऊंगा? अगर संत रामपाल जी महाराज सनातन का विरोध करते ना तो आज इतने हिंदू परिवारों का घर नहीं बनवाते, इतने गरीब परिवारों का घर नहीं बनवाते। संत रामपाल जी महाराज ने ना जाने कितने हिंदू बेटियों का विवाह करवा दिया अपने आश्रम में, निःशुल्क, दहेज मुक्त। किसी भी एंगल से संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो सनातन के विरोध में लगते हैं, सनातनी विरोधी लगते हैं। ये सारी इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो प्रथम मंत्र देते हैं ना, उनमें इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र होते हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज 108 बार करने के लिए पूरे दिन में कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पुराणों को खोल के दिखाया, वेदों को खोल के दिखाया, गीता को खोल के दिखाया। संत रामपाल जी महाराज को विरोधी समझने लगे। जब वेदों के अंदर, गीता के अंदर कहीं पर राम नाम जाप करने के लिए दिया ही नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज लोगों को क्यों गुमराह करेंगे? गीता के अंदर ओम मंत्र जाप करने के लिए कहा है, संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहाँ से सनातनी विरोधी हो गए? दरअसल बात यह है, ये जितने भी कथावाचक है, जितने भी धर्म गुरु है, हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इन सबको चिढ़ इस बात से होती है कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता के हिसाब से भक्ति साधना बता रहे हैं, वेदों के हिसाब से भक्ति साधना बता रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से पूरी दुनिया भक्ति साधना करने लग गई तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? इनको इस बात का दर्द होता है।